एमपी के अंदर पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि एमपी के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर फिर से वैकेंसी को लेकर एक बार हलचल देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई बैठक के अनुसार हम बात करेंगे कि पिछले साल 46,000 पोस्ट को मंजूरी दी गई थी, उसमें से कितने पदों को भरा गया है और कितने पद रिक्त बच गए हैं, ताकि आगामी दिनों के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियल न्यूज के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि दैनिक भास्कर के अंदर ये अभी हाल ही 2-3 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को एक न्यूज के माध्यम से हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों में देरी पर सीएम ने खुद नाराजगी जताई है कि क्यों जो है स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों के अंदर अड़चने आ रही हैं। यहाँ पे हम बात करें प्यारे दोस्तों की सरकार 30,000 भर्ती को लेकर के तैयार हैं और हम ये भी बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स और अन्य पदों पर भर्तियों की धीमी प्रगति को देखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने चिंता जताई है। बिल्कुल भाई, स्वास्थ्य विभाग के अंदर वैकेंसी अगर अपन बात करें एमपी के अंदर तो फरवरी 2025 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें इन पदों के अंदर जो रिक्तियां हैं उसकी भी अगर अपन बात करें, उससे पहले ये भी बात करेंगे प्यारे दोस्तों की विभाग को जब यहां से वैकेंसी का ब्यौरा बनाकर यानी प्रस्ताव जब भेजा जाता है तो विभाग क्या करता है, 3 महीने के अंदर यहाँ पे यानी मंडल के पास 3 माह का निश्चित साइकिल होता है। जैसे ही प्रस्ताव उनको मिलता है 3 महीने के अंदर वो परीक्षा और परिणाम दोनों जो है पूरे कर दिए जाएंगे, इन्होंने ऐसा कहा है। तो अब आप लोगों को यह देखना है कि आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 महीने पहले से ही तैयारी में लग जाना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या भी यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एक बात और बोली यहाँ पे मुख्य सचिव जी ने, एक बात बोली यहाँ पे कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सीट भी बढ़ाई जा रही है और भर्ती अगर नहीं करोगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो चौपट हो जाएगी। भाई बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे अगर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उससे कनेक्टेड जो हॉस्पिटल हैं वहां पे भी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो वहां पे स्टाफ की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो वहां पे अगर स्टाफ वगैरह उनकी कमी को देखते हुए बात की जाए तो भर्ती करना अनिवार्य हो जाना है। तो यहां हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इन्होंने साथ में एक और पिछली वैकेंसी के बारे में भी बात बोली है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि सरकार 30,000 भर्ती को लेकर तैयार है। कहां पे कितने पद, तो नियमित संविदा और आउटसोर्स के जरिए 46,491 नए पदों पर भरे जाने का फैसला जून 2024 के अंदर हुआ था। भाई ये 46,000 पोस्टों की बात हम कब की बात कर रहे हैं, जून 2024 की। लेकिन यहां पे बात करें कि इनमें से 27,838 पदों की पूर्ति एनएचएम में और बाकी स्वास्थ्य विभाग में होगी। यह काम आगामी 2 वित्तीय वर्षों में होना था, लेकिन भर्ती के नाम पर विभाग कुछ भी कदम ही चल पाए, यानी कुछ पोस्टों को ही जो है भरा गया है, कुछ पदों को ही भरा गया है। जैसे अगर बात करें कौन सी भर्ती हुई थी, तो कर्मचारी चयन मंडल ने फरवरी 2025 में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 2,267 पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी और इसके बाद अभी तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। तो यहां पे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो अब वापस से कोई भी भर्ती नहीं हुई, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, कोई भी स्टाफ की कमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो सीएम साहब ने यहां पे नाराजगी जताई है और फिर से स्वास्थ्य भवन के अंदर ये बात भी हलचल हुई है कि भाई जो रिक्त पद हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए रिक्त पदों की संख्या भी यहां पे बता रखी है प्यारे दोस्तों। जैसे अगर अपन यहां पे बात करें मेडिकल ऑफिसर की 518 पोस्ट हैं, स्पेशलिस्ट की हैं 854, नर्सिंग ऑफिसर की 4,400 प्लस पोस्टें हैं। पैरामेडिकल की बात करें, लैब टेक्नीशियन की हम बात करें 894, फिजियोथेरेपिस्ट की 85, ओटी टेक्नीशियन की बड़ी भर्ती यहाँ पे 626 पोस्ट। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल सुपरडेंट की 45 पोस्ट हैं। एएनएम की बात करें यहाँ पे 9,367 रिक्त पद है। सीएचओ की बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 10,000 प्लस पोस्ट। तो इस प्रकार से ये जो रिक्त पदों की संख्या है प्यारे दोस्तों यहाँ पे साथ में दे रखी है। तो जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल या फिर बात करें नर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो हैं 3 से 4 महीने पहले ही अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि विभाग के पास जैसे ही प्रस्ताव आएगा नोटिफिकेशन निकलेगा और आप लोगों को पता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही एग्जाम करवा दिया जाता है। तो इसलिए तैयारी का उस समय नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपको टाइम कम मिलता है।
अब से अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो नोटिफिकेशन आने तक आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग रिवीजन के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे काफी बार ये भी होता है कि स्टूडेंट एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एग्जाम देता है, वो स्टूडेंट भर्ती का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये सीधा सा अवसर है कि भाई वैकेंसी आने के चांसेज हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, डीमोटिवेट नहीं हुए और तैयारी को कंटिन्यू करें। कंटिन्यूटी के साथ अपन तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन जरूर होता है। तो ये जो है एमपी के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर पैरामेडिकल की पोस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। आगामी वैकेंसी के लिए और आगामी आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए सुदर्शन पैरामेडिकल के चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपको छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। दूसरा मैं बात करूंगा सुदर्शन पैरामेडिकल का टेलीग्राम चैनल, आप उससे ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको नोट्स और एमसीक्यू की पीडीएफ के साथ साथ शॉर्ट चार्ट भी अवेलेबल करवा रखे हैं ताकि आप रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकें। धन्यवाद साथियों।